Today's topic is unit number 7, the two bargains, reading of page 67 to 68 plus glossary of the unit, class 9, subject English. Now coming to page number 67. During the days of Caliph Umar, famine broke out in Arabia. During the days of कैलिफ उमर खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में, ड्यूरिंग द डेज़ उनके दौर में, फैमिन ब्रोक आउट इन अरेबिया, कहत अरेबिया में, अरब में कहत फूट पड़ा. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इस बात से बहुत परेशान थे, बहुत रंजीदा थे. ही डिड ऑल ही कुड टू लेसन द हार्डशिप्स ऑफ द पीपल. लेसन मीन्स टू रिड्यूस, कम करना. ही डिड उन्होंने किया, ऑल ही कुड डू वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी हो. ऑल द फूड दैट वॉज ब्रॉट इन टू मदीना वॉज परचेज्ड बाय द कैलिफ फॉर द बैतुल माल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. ऑल द फूड दैट वॉज ब्रॉट इन टू मदीना, जो भी खाने की चीज़ मदीना लाई जाती, जो भी खुराक मदीना आती, वॉज परचेज्ड बाय द कैलिफ, हज़रत उमर उसको ख़रीद लेते थे, फॉर द बैतुल माल, बैतुल माल के लिए ख़रीद लेते थे, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और लोगों में तकसीम करते थे. जो अनाज मदीना लाया जाता था वो खलीफा उमर लोगों के लिए ख़रीद लेते थे, बैतुल माल के लिए ख़रीद लेते थे और लोगों में तकसीम करते थे. सो व्हाट इज़ बैतुल माल? डू यू नो अबाउट बैतुल माल? बैत मीन कमरा, माल मीन्स माल, कोई भी माल, कोई भी कीमती चीज़ रखने की जगह. सो बैतुल माल इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द फंड्स, इंडोमेंट, फूड्स, पेमेंट, मनी, फूड्स, any kind of valuable things are collected and then it is distributed among the needy people. So Baitul Mal was a place where people go for taking help. One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to Hazrat Usman Rizal Anha had reached Medina. One day he learned that, one day he know, एक दिन उनको ये मालूम हुआ that 1,000 camel load of flour, 1,000 camel, 1,000 ऊँट, load of flour, आटे के लदे हुए, आटे से लदे हुए 1,000 ऊँट जिनके ऊपर आटा मौजूद है, आटा लदा हुआ है, बिलोंगिंग टू हज़रत उस्मान, जो हज़रत उस्मान के हैं, बिलोंगिंग टू हज़रत उस्मान, हज़रत उस्मान से ताल्लुक़ रखते हैं या हज़रत उस्मान के हैं, हैड रीच्ड मदीना. एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि 100 ऊँट आटे से लदे हुए जो कि हज़रत उस्मान के हैं मदीना आए हैं, मदीना पहुंच गए हैं. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा went to him straight away and offered to buy the entire stock from him at 25% profit. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा गए, उनके पास सीधा उनके पास गए और उनको पेशकश की कि वो ये पूरा ज़ख़ीरा उनसे 25% मुनाफे में ख़रीदना चाहते हैं. Hazrat Usman Rizal however turned down the offer and said, I have another buyer who is offering me much more. Hazrat Usman Rizal turned down. Turn down means ठुकरा दी, ठुकरा देना. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी ये पेशकश ठुकरा दी. I have another buyer who is offering me much more, कि मेरे पास एक और ख़रीदार है जो मुझे इससे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार है. The Caliph said, खलीफा ने फरमाया, I can offer you 50% profit, मैं आपको 50% मुनाफा दे सकता हूँ. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु still declined he refused, इनकार कर देना. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु raised his offer to 100%. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पेशकश 100% मुनाफे तक बढ़ा दी. बट हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु डिड नॉट अग्री, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फिर भी राज़ी ना हुए. एंड सेड, और फरमाया, आई हैव अ बायर हु इज़ ऑफरिंग मी इवन मोर, मेरे पास एक ऐसा ख़रीदार है जो मुझे इससे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार है. द कैलिफ ऑफर्ड टू पे 3 times द प्राइस ऑफ द फ्लोर. द कैलिफ ऑफर्ड, खलीफा ने पेशकश की, टू पे 3 times. 3 times मतलब 3 गुना, 3 गुना, 3 दफ़ा, 3
जितनी उसकी कीमत है उससे 3 गुना ज़्यादा कीमत देने के लिए कहा। देन 4 टाइम्स, फिर 4 गुना, एंड इवन 5 टाइम्स, और फिर 5 गुना की पेशकश की। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रिजेक्टेड ऑल दीज ऑफ़र्स, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम पेशकश को रद्द तमाम पेशकश को रद्द कर दिया, इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गॉट अप एंग्रीली एंड सेड, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में खड़े हुए और फरमाया, उस्मान, वाई हैव यू बिकम सो हार्ड हार्टेड नाउ, उस्मान आप इतने सख्त दिल क्यों हो गए हैं। वेयर एज यू यूज़ टू बी जेनरस इन द डेज़ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि आप तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत ज़्यादा सखी हुआ करते थे। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, आई एम ओनली डूइंग बिजनेस एंड आई वुड सेल माई गुड्स टू द वन who would give me the greatest profit, उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ तिजारत कर रहा हूँ, and I would sell my goods अशिया थिंग्स, और मैं अपनी चीज़ें उसे फ़रोख्त करूँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा मुनाफा देगा। The caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of the floor as profit। खलीफा ने अपनी पेशकश बढ़ाते रहे यहाँ तक कि वो 9 गुना आटे की कीमत देने के लिए तैयार हो गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु then stood up calmly and said, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तब कामली पुरसकून अंदाज में खड़े हुए और फरमाया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड माई स्टॉक, उमर मैं पहले ही अपना ज़ख़ीरा फ़रोख्त कर चुका हूँ। द बायर इज़ अल्लाह, द बायर ख़रीदार अल्लाह है। हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू पे मी, जिन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे अदा करेंगे एट लीस्ट 10 टाइम्स द प्राइस एज़ प्रॉफिट, कि वो मुझे मुनाफे के तौर पर तकरीबन 10 गुना कीमत अदा करेंगे। एंड मे रेज़ इट टू 70 और इवन 700 टाइम्स, और हो सकता है कि वो इससे 70 और इवन 700 गुना तक बढ़ा दें। गो एंड डिस्ट्रीब्यूट द फ्लोर अमंग द पीपल इन द नेम ऑफ अल्लाह, जाओ और ये आटा लोगों में अल्लाह के नाम पर तकसीम कर दो। द कैलिफ वॉज सो टच्ड बाय द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दैट ही वेप्ट। The caliph was so touched much, he was very moved, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए by the generosity, सखावत of हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। खलीफा उमर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। that he wept, second form of weep, के वो रो पड़े। He then embraced him and begged forgiveness for the harsh words he has used earlier. He then embraced, उन्होंने गले लगाया, and begged forgiveness, और माफ़ी मांगी for the harsh words, सख्त अल्फाज की, that he has used earlier, जो उन्होंने इस्तेमाल किए। वो उन्होंने उनको गले लगाया और अपने सख्त अल्फाज की उनसे माफ़ी मांगी। देन इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हैप्पीली एंड जेनरसली, और फिर ये मतलब आटा लोगों के दरमियान खुशी के साथ और सखावत के साथ तकसीम किया गया। सो इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट 2 bargains. First bargain was the bargain of Bere Roma, which was then termed as Bere Usman, and the second bargain was when there was a famine in the days of Caliph Umar, and Hazrat Usman Radiallahu anha distributed the flour in the name of Allah. Now coming to glossary words. Bitter. What is the meaning of bitter? Bitter means talkh ya kadwa, making you feel very unhappy, caused by great unhappiness. According to the text, the contextual meaning is making you feel very very unhappy, कोई चीज़ जो आपको नाखुश कर दे। caused by a great unhappiness, नाखुशी का सबब बनने वाली कोई चीज़। broke out, फूट पड़ना। to start suddenly, something start suddenly, अचानक से कोई चीज़ जब आ जाए। decline means इनकार करना। to say that you will not do something that somebody has asked you to do, इनकार करना। famine कहत, a lack of food during a long period of time in a region, किसी इलाके में बहुत तवील अरसे तक अगर खाने की कमी हो, so that is termed as famine. generosity, सखावत, willing to give somebody money, gifts,
टाइम और काइंडनेस फ्रीली, जब मुफ्त में आप किसी को पैसे, तहाइफ, वक्त या आप उसके साथ मेहरबानी करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड जेनरोसिटी। प्रोक्लेम्ड, ऐलान करना, टू पब्लिकली और ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। पब्लिकली आम तौर पर, ऑफिशियली कानूनी लिहाज से जब आप कोई बात करते हैं या लोगों को ऐलान कोई बात की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्लेम, ऐलान करना। स्केर्स, किल्लत, देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ इट एंड इट इज़ ओनली अवेलेबल इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, जब वो नाकाफ़ी हो और बहुत कम मिकदार में मिले, इट इज़ कॉल्ड स्केर्स, किल्लत, कमी, किल्लत। टच्ड मीन्स मुतासर होना, फीलिंग हैप्पी एंड ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ समथिंग काइंड दैट समबडी हैज़ डन, फीलिंग इमोशनल अबाउट समथिंग, सो टच्ड मीन्स फीलिंग इमोशनल अबाउट समथिंग। टर्न डाउन ठुकरा देना, रिजेक्ट और रिफ्यूज, टू कंसिडर एंड ऑफर अ प्रपोजल और पर्सन हु मेक्स इट, सो जब आप किसी की कोई पेशकश रद्द करते हैं, सो इट इज़ टर्म्ड एज टर्न डाउन। अप्रेज, आगाह करना, टू टेल और इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग। एंडोनमेंट, गिव और bequeath एन इनकम और प्रॉपर्टी टू अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। गिव देना, bequeath नाम कर देना, वसीहत में लिख देना, इनकम और प्रॉपर्टी जायदाद या पैसे किसी इंसान को या किसी इदारे को दे देना इज़ कॉल्ड इंडोनमेंट। Now coming to activity, your activity is learn glossary of unit number 7 along with idiomatic translation. Thank you.